हम कितने बुज़दिल हैं ना, हमारी नाक के नीचे सब हो रहा है और हम खामोश बैठे हैं। बस कर दो आसली। कैसे बस कर दूं मैं? अब मैं नहीं रुकूंगी। मरजान वापस आपकी बहू बनने वाली है, कैसे कबूल करेंगी आप? रिलैक्स हो जाओ बेटा, कुछ नहीं होगा, रिलैक्स रहो। आतिश ने अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। वैसे एक बात तो बताओ आतिश, अपनी असल पहचान और अपना यहाँ आना भी बता देते उसे, बल्कि सब कुछ बता देते और सब कुछ खत्म भी कर देते। अगर आप मरजान के सफर का कोई भी लम्हा मिस नहीं करना चाहते तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और नए एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस हासिल करें। होश में आओ आसली, जबान संभाल कर बात करो। मैं अपने रास्ते से नहीं हटा। अच्छा, तो अब भी कुछ बाकी है? तुम्हारे अंदर हिम्मत बची है ये सब करने की? आसली, उसे कुछ बोलने तो दो तुम। ये वक्त इन सब बातों का बिल्कुल नहीं है। थोड़ा सब्र रखो और समझदारी से काम लो। तुम तो रहने ही दो जमाल, कैसी समझदारी? हाँ, जाओ मरजान को सच्चाई बताओ अपनी, फिर देखूंगी वो तुम्हें कबूल करती है या नहीं, या फिर मुंह मोड़ लेती है तुमसे। आसली, आखिर तुम्हारा मसला क्या है? ये मेरा मसला है, तुम्हारा नहीं। आज के बाद तुम इस मामले में दखल मत देना। और इंतकाम का क्या होगा अब? कातिल की बेटी के लिए तुम अपना मकसद छोड़ दोगे क्या? प्लान वही है, कुछ भी नहीं बदला। हैदर को बर्बाद करूंगा। जब तक उससे हिसाब नहीं ले लेते ये आग नहीं बुझेगी, फिक्र मत करें। जब तुम उसके बाप को जेल भेज दोगे और उसकी बेटी से मोहब्बत का इजहार करोगे, हाँ, तो क्या वो तुमसे सवाल नहीं करेगी? उस वक्त क्या जवाब देने का सोचा है? मुज़य्यन अम्मा, देखिए अम्मी, आप एक तरफ और आसली दूसरी तरफ है। आप दोनों इस वक्त बहुत गुस्से में हैं और कोई गलत फैसला हो जाएगा, क्योंकि गुस्से में इंसान सिर्फ अपना ही नुकसान करता है। हाँ कहो बुराक। हेलो आतिश भाई। सुन रहा हूं बुराक। भाई, एक बहुत बुरी खबर है मेरे पास। क्या हुआ? नरमिन साहिबा को सब पता चल गया है। उन्हें पता लग गया है कि मैं हैदर का बेटा हूं। फिक्र मत करो, एक दिन तो पता चलना ही था। नरमिन को कैसे पता चला ये मुझे नहीं पता भाई। वो काफी अरसे से मेरा पीछा कर रही थी। ठीक है, मैं तुम्हें कॉल करूंगा। क्या बुराक का राज खुल गया? अब से मरजान मेरी रेड लाइन है। अगर किसी ने यह लाइन क्रॉस करने की कोशिश की तो वो आतिश का एक अलग रूप देखेगा। बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा। आतिश बहुत ज्यादा बदल गया है। उस लड़की के लिए वो अपने ही घर वालों के खिलाफ हो गया। हमें बहुत जल्द कुछ करना होगा। आतिश मेरी जिंदगी में बहुत अहम हिस्सा है। वो जो कहता है वो होता है। आप इस वक्त अपनी मर्जी से कोई गलत कदम मत उठा लीजिएगा। अम्मी, अम्मी प्लीज कुछ करें वरना मैं मर जाऊंगी। अगर आतिश ने उससे शादी कर ली तो मैं खुद को मार नहीं दूंगी। नहीं मेरी बेटी, असली ऐसा मत कहो बेटा। तुम्हारी माँ भी जिंदा है। बस देखती जाओ मैं करती क्या हूँ। बस जरा माहौल सही हो जाए। आतिश को कैसे संभालना है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। क्या हुआ? मुझे क्यों बुलाया है? नजर बहुत कुछ हो गया है।
मरजान और आतिश सबके सामने हाथ पकड़ कर आए और अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। क्या? ये क्या कह रही हैं आप? मेरे ख्याल से अब तुम्हें मरजान को भूल जाना चाहिए। कैसी बातें कर रही हैं आप? जिस बात का डर था वही हुआ। मैं नहीं छोड़ूंगा उसे। उसने ये अच्छा नहीं किया नरमीन साहिबा। अभी वो मेरे बारे में कुछ नहीं जानता है। मैं मार डालूंगा आतिश को, मार डालूंगा उसे। नरमिन, थोड़ी देर के लिए अंदर जाओ, मुझे नेजर से बात करनी है। होश में आओ नेजर। बात बहुत बढ़ चुकी है, होश में नहीं आ सकता। समझ रहे हो तुम? रोकना चाहिए था तुम्हें। मरजान को नहीं खो सकता, ये बात जानते हो अच्छी तरह से तुम। जो होना था हो चुका है। अब मेरा मसला यह है कि आतिश से किस तरह से छुटकारा पाया जाए। हाँ, एक अहम मालूमात मिली है मुझे। फातिह आतिश का आदमी था। भागने से पहले कह रहा था कि आतिश की एक बहन है जो मर चुकी है, मगर जब रिकॉर्ड चेक किए तो ऐसा कुछ भी नहीं मिला जैसा उसने कहा था। सीधी तरह बताओ क्या मतलब है, मुझे समझ नहीं आ रहा। इस बात का मतलब यह है कि आतिश नाम का कोई शख्स है ही नहीं। हाँ, हमें यह भी नहीं पता कि असल में ये आदमी है कौन। जिस आदमी को हम जानते तक नहीं, वही मेरी मरजान को मुझसे छीन रहा है। लेकिन ये सब कुछ इतनी आसानी से नहीं होने दूंगा। मैं जान से मार दूंगा उसे। खुश आमदीद बेटा। शुक्रिया मुज़य्यन साहिबा। बैठो बेटा। बहुत शुक्रिया। आतिश भाई हैं क्या? आ जाएगा। मुझे लगता है अब कुछ बातों का वक्त आ गया है। तुम्हें इसीलिए यहां बुलाया मैंने। आतिश भाई ने कहा था कि उनके इशारे का इंतजार करूं मैं। मैं जानती हूं बेटा, ये बात बहुत अच्छी तरह जानती हूं। बस यूं समझो कि आज वो वक्त आ गया जिसका हमें इंतजार था। आतिश के सफर को जानने के लिए फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल पर क्लिक करें ताकि आपको फौरन से हमारी न्यू एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस मिल सकें।